क्या आप जानते हैं कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम में से एक है? गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिला के इंडिया में 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा स्कूल्स और 320 मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस फ्लरिशिंग एजुकेशन सिस्टम के पीछे एक काला सच छुपा हुआ है। काला सच जो कि एक धोखे और चालबाजी का है। मेरा नाम है ऋतिक और आज मैं आपको एक इंडिया एजुकेशन सिस्टम के पीछे का सच बताऊंगा। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम जो एक टाइम पे बहुत रिस्पेक्टेड समझा जाता था, वो आज भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं दिनों दिन बढ़ते हुए कमर्शियलाइजेशन की। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम एक बिजनेस बन गया है। इंस्टीट्यूशन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की जगह सिर्फ अपने प्रॉफिट देखने पे ध्यान लगाते हैं। स्कूल्स ने अपनी फीस इतनी बढ़ा दी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और फैमिलीज इस फीस को पे करने में स्ट्रगल करते हैं और फिर भी क्वालिटी एजुकेशन का प्रॉमिस अक्सर अनअचीवेबल सा लगता है। कुछ इंस्टीट्यूशन इंडिया में ऐसे हैं जो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्वालिफाइड टीचर्स और प्रॉपर फैसिलिटीज और इफेक्टिव टीचिंग मेथड को ही दरकिनार कर देते हैं। इसका यही मतलब है कि स्टूडेंट्स को वो एजुकेशन सिस्टम नहीं मिल पा रही है जो वो डिजर्व करते हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में हाईएस्ट स्टूडेंट टू टीचर्स रेशियो में से एक है। ऑन एन एवरेज एक क्लासरूम में 40 से 50 स्टूडेंट्स होने की वजह से टीचर्स के लिए हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन और उसके ऊपर गाइडेंस देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब आप इमेजिन करिए कि इसका किसी स्टूडेंट के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को पूरा तरह समझना और ज़रूरत पढ़ने पर क्लैरिफिकेशन मांगने की एबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता हो। इसमें कोई दोराई नहीं है कि स्टूडेंट आगे बढ़ने के लिए वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और कॉम्प्लेक्स डाउट्स को बिना ही समझे छोड़ देते हैं। एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि 5th क्लास के अराउंड 50% स्टूडेंट्स सेकंड क्लास के लेवल की इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते, पर ये स्टूडेंट्स फिर भी अगली क्लास में प्रमोट किए जाते हैं क्योंकि स्कूल अगर इनको फेल कर देगा तो पॉसिबल है कि इनके पेरेंट्स इनको स्कूल से हटा देंगे। मैथ्स और इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स इतने वीक हैं कि 12th क्लास के 90% स्टूडेंट्स अपने एग्जाम पास करने के बाद भी 8th क्लास की मैथ्स नहीं पढ़ा सकते। इसके बाद चलिए बात करते हैं नेपोटिज्म जैसे इश्यूज पर। शर्मा जी का बेटा तो शर्मा जी जैसा होशियार है, शर्मा जी का बेटा और शर्मा जी की लड़की से सीखो। क्या आपने सोचा कि केवल शर्मा जी का बेटा या बेटी ही क्यों सब कुछ कर सकते हैं? These are the phrases commonly used in India which shows you the nepotism and I'm sure you have also come across these dialogues in your surroundings. शर्मा जी का बेटा तो शर्मा जी जैसा होशियार है, शर्मा जी की लड़की से लड़के से सीखो। क्या आपने कभी सोचा है केवल शर्मा जी का बेटा या बेटी ही क्यों सब कुछ कर सकते हैं? दिस फ्रेज इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन इंडिया एंड आई एम श्योर दैट यू हैव आल्सो कम अक्रॉस दीस डायलॉग्स। इसी तरह स्टूडेंट्स को अक्सर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में के मेरिट के बेसिस पर नहीं बल्कि उनके पर्सनल कनेक्शंस और ब्राइब के बेसिस पर एडमिशन दिया जाता है। मैं खुद एक नॉर्थ दिल्ली के स्कूल्स में पढ़ा हूँ जिनके ओनर जाट थे और आप मानेंगे नहीं कि उस स्कूल के अंदर 80% स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेते थे वो भी एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग। अब आइए समझते हैं कि बिग स्कूल्स भी स्टूडेंट्स से इतना पैसा कैसे कमाते हैं। उन्हें एडमिशन के लिए डोनेशन लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? आइए 100 स्टूडेंट्स वाले एक स्कूल के प्रॉफिट और एक्सपेंस पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक स्कूल है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट 5,000 रुपये मंथली ट्यूशन फीस देता है। तो आइए ट्यूशन फीस को एक मंथली रेवेन्यू से कैलकुलेट करते हैं जो होता है 5 लाख रुपये महीना। अब बात करते हैं एक्सपेंस की, खर्चे की। किसी भी स्कूल का एक्सपेंस या खर्चा उसके स्टाफ और टीचर्स का सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारे पास एक मान के चलते हैं 5 स्टूडेंट्स और 5 स्टाफ मेंबर्स हैं और ये भी अज्यूम करते हैं कि उनकी सैलरी 40,000 रुपये महीना है, तो बनते हैं टोटल 4 लाख रुपये महीना। एक कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम एक महीने का प्रॉफिट निकालते हैं जो बनता है 5 लाख रुपये माइनस 4 लाख रुपये, मतलब 1 लाख रुपये आपको बच रहे हैं हर महीना अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स। साल का 12 लाख रुपये। इस केस में हमारा प्रॉफिट 20% नेट मार्जिन का है जो कि एक इंडिया में बहुत अच्छा बिजनेस माना जाता है। ये सिंपल ब्रेकडाउन शो करता है कि 100 स्टूडेंट वाला एक स्कूल 5,000 रुपये जैसे एक एवरेज मंथली ट्यूशन फीस चार्ज करके कैसे 20% की कमाई कर सकता है, जिसमें हमने खर्चे को हायर साइड और रेवेन्यू को लोअर साइड पे रखा है और जिससे आप देख सकते हैं कि कैसे प्रॉफिट हमारा बन रहा है। इस केस में कैक जो कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है वो 1% से भी कम है, मतलब बायजूस को इससे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करिकुलम आउटडेटेड, जो हमारे तेजी से बदलती हुई दुनिया की सबसे बड़ी नीड। अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करने और अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने के बजाय स्टूडेंट्स को फैक्ट याद कराने के लिए फोर्स किया जाता है। ये रटने पर जोर ज़्यादा देती है, ना कि क्रिएटिविटी और या फिर इनोवेशन पे। और हालांकि जो भी अगर लड़का अपनी क्रिएटिविटी या फिर इनोवेशन को दिखाना चाहता है तो उसको दबा दिया जाता है। हमें स्टूडेंट्स को अपने बारे में सोचना और अपने पैशन को फॉलो करने की फ्रीडम देने की जरूरत। 2001 में रिवर साइड स्कूल जो अहमदाबाद में है उसने स्कूल चलाने का तरीका ही बदल दिया। 10 विजनरी टीचर केएल सेठी के स्कूल की कटिंग एज मेथोडोलॉजी की इंचार्ज हैं जिन्होंने पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। रिवर साइड ने अपने स्टूडेंट्स को क्रिटिकली सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने और एम्पैथी सिखाने के लिए स्टैंडर्ड टीचिंग स्टाइल को छोड़ के डिजाइन फॉर चेंज मेथड को अडैप्ट किया। इसका लाइवली कैंपस, इनोवेटिव एजुकेशन, सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पार्टनरशिप स्टूडेंट्स को फ्यूचर में लीडर्स और चेंज मेकर्स बनाने के लिए रेडी करता है।
रिवर साइड स्कूल इस बात का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे लर्निंग एक एक्साइटिंग और इंपॉर्टेंट जर्नी हो सकती है, क्योंकि एजुकेशन एक की तरफ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है जो लाइफ चेंज कर सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं राजस्थान में एक फैम इंडिया स्कूल का, जो एक्सेप्शनल एजुकेशन के लिए जाना जाता है। ये कम्युनिटी टीचर्स के डायरेक्शन में एक वेल राउंडेड लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। एक इंगेजिंग करिकुलम, मॉडर्न फैसिलिटीज और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। फैम इंडिया स्कूल इज वेयर ड्रीम्स कम ट्रू, ये इनकी टैगलाइन है, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल सच है। स्टूडेंट्स को अपने टैलेंट एक्सप्लोर करने, लर्निंग को एम्ब्रेस करने और एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर बनाने के लिए इंकरेज किया जाता है। इस तरह के स्कूल होप देते हैं कि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्टली आइए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी पर नजर डालते हैं। एग्जाम्स में बड़े पैमाने पर चीटिंग और रिजल्ट्स में मैनिपुलेशन के साथ साथ करप्शन हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत अंदर से घुस चुका है। दिस ऑनेस्टी ना सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को डैमेज करती है, बल्कि फ्रॉड को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी गंभीर है। टैलेंटेड इंडिविजुअल को अनदेखा किया जाता है और पोटेंशियल वेस्ट हो जाता है, और नेशन के का फ्यूचर तो कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है। आपको अब टाइम आ गया है कि हम इस अलार्मिंग रियलिटी को एक्सेप्ट करें और इसका सॉल्यूशन ढूंढें। हमें सबके लिए एक क्वालिटी एजुकेशन और जेन्युइन अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देने के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम में कंप्लीट ओवरऑल करने की जरूरत है। तभी हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट रिस्टोर कर सकते हैं और आने वाले जनरेशन को एक ब्राइट फ्यूचर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गोना लाइक इट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर आई ओपनिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। दिस इज ऋतिक साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।